भैया अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से कॉल आया था भाई, बहुत बड़ा इशू हो गया है हमारे ऑफिस में, इसीलिए मैं ना अभी फटाफट यहाँ से निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए और वहां पे जाके मैं बताऊंगा कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ है। भाई आज तो लाखों रुपए का नुकसान होने वाला है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। भैया आज ना हमारे ऑफिस में बहुत बड़ा इशू हो गया है। अब वो इशू क्या हो गया है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। देखो हमारे पास ना दो प्रिंटर है। एक प्रिंटर जो है वो है हमारा मैनिफेस्ट जनरेट करने के लिए, जिसमें A4 साइज का पेपर पे हम निकालते हैं, और बाकी जो हमारे पार्सल डिस्पैच होते हैं उसके लिए जो शिपिंग लेबल लगता है ना, वो शिपिंग लेबल देखो कुछ इस तरह के रहते हैं। जो हमारा बारकोड प्रिंटर है TSC का, तो उससे हम जो है ना ये एक सेकंड, TSC, हाँ TSC का ये TSC से हम ना बारकोड प्रिंट निकालते हैं। अब हुआ यूँ है ना कि मैं घर पे सोया हुआ था, ऑफिस से अर्जेंटली कॉल आता है कि भैया लेबल डाउनलोड नहीं हो रहे, लेबल प्रिंट ही नहीं हो रहे। मतलब ना 100 बार कोशिश करी तब जाके भाई 15 20 25 30 लेवल निकल के आए, और टाइम इतना जा रहा है ना, लगभग ना अभी 2 घंटे हो गए स्टाफ उसी चक्कर में, लेकिन अभी तक भाई लेबल डाउनलोड हुए नहीं। अब ये एक तो प्रिंटर का कुछ इशू हो गया है। अगर आज की तारीख में हमारे लेबल जो है ना वो प्रिंट होते नहीं है तो हम इतने सारे पार्सल कैसे डिस्पैच करेंगे। अगर हम डिस्पैच नहीं करेंगे तो हमारा भाई पूरा नुकसान ही हो जाएगा। ऊपर से उसमें से कुछ ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर से सारे पैनल की हेल्थ खराब हो जाएगी। जो पिछले कुछ दिनों में हमने ऐड प्रमोशन में पार्टिसिपेशन करके विजिबिलिटी बढ़ाई थी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक झटके में जो हम 150 से 200 ऑर्डर्स लाते थे वो सीधा हम 100 के नीचे आएंगे, और ऐसे अगर ब्रीच लगता रहा तो भैया हमारा अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इससे कि कुछ भी करके क्या हो रहा है पहले तो वो समझ लो। ये वाला मेरा प्रिंटर है, इसमें से हमेशा हमारे प्रिंट बारकोड निकलते हैं। अब ये हो रहा है ना कि कमांड दी ना कि भाई 15 सेकंड में पूरा प्रिंटर बंद हो जाता है। देखो अभी कमांड दी थी हमने, सारे रोल अटक गए, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या हुआ है, बार बार उसे ऑन ऑफ करना पड़ता है, फिर थोड़े 4-5 लेवल निकलते हैं, फिर से बंद हो जाता है। अब तो लगता है ना भैया नया प्रिंटर लेना ही पड़ेगा। मतलब ना 12 से 15 हज़ार रुपये का भाई फटका लगने वाला है। खाली फुकड़ ये नया प्रिंटर में अभी हमारे इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो अभी मुझे लगता है ये तो एक बार कोशिश करूंगा, इसे रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर सस्ते में होता है तो ये करूंगा, और वैसे भी एक नया प्रिंटर हमें लेना ही है। फिर ये रिपेयर होने वाला रहेगा ना तो इसे हम स्पेयर में रख देंगे। जैसे आज का कैसा दिन आया था, तो ऐसा अगर इन फ्यूचर कभी आता है ना तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रिंटर होना चाहिए, ताकि हमारा काम कैसे रहता है, ऑन टाइम डिस्पैच रहता है। हम सेम डे डिस्पैच कर देते हैं, इसके कारण ना काम रुकना नहीं चाहिए। अभी कहाँ पे दौड़ेंगे, क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये तो भाई मार्केट में मिलते नहीं है बारकोड लेबल, तो क्या करें, तो एक प्रिंटर नया ले लेंगे, साथ में इसे रिपेयर करके ये स्पेयर के लिए रख देंगे। देख लो भाई ये क्या होने लगा है। अभी तो प्रिंट निकल रहे थे, अब भैया ऐसा ही घूम रहा है, प्रिंट ही नहीं निकल रहे। चलो भाई, न्यू पनवेल आया था अपने वेयर हाउस से, क्योंकि भाई ये प्रिंटर है ना बहुत परेशान कर रहा था। यहाँ पे प्रिंटर वाला था, उसके पास दिया था, लगभग 1 घंटा हो गया, 1-2 घंटे हो गए, लेकिन आखिर में ना लगा था पावर बटन का इशू रहेगा, क्योंकि बीच बीच में कट हो जाता था, तो वो भी नहीं। बोल रहा है मदरबोर्ड का इशू है, उसका खर्चा बहुत आने वाला है। तो बोला अभी काहे का खर्चा करेंगे खाली फुकड़ इसको, क्योंकि ऑलरेडी 7 साल भी हो चुके। थोड़ा मदरबोर्ड अपना हेड रहता है उसमें भी थोड़ा पहले से ही इशू है, क्योंकि लेबल थोड़े अपने कट हो जाते हैं। अब ये मदरबोर्ड का भी इशू आ गया, उतना 3-1 हज़ार रुपया, 3-3.5 हज़ार खर्चा करने से अच्छा है नया प्रिंटर ही लेते। तो जाके देख लेते भाई कितने का प्रिंटर है। गाइस यहाँ पे हमारे आज के डिलीवरी लॉजिस्टिक के जितने भी पार्सल है वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। आज जो ज़्यादा काउंट है ना, वो सारा काउंट जो है वो डिलीवरी को असाइन हो गया है ना। भैया मैं ना प्रिंटर वाले के पास से यहाँ पे वेयर हाउस में आ गया, और यहाँ पे हमारी डिस्पैचिंग चल रही थी, जो कि मैंने आपको दिखाई, और उससे पहले एक्सप्रेस भी वाला आके गया और सारे पार्सल पिकअप हो गए। मतलब आज का जो काम था ना वो कैसे वैसे करके हमने भाई आज निकाल लिया। थोड़ी दिक्कत आ गई, कुछ लेबल जो है हमारे वेस्टेज भी हो गए, और 10 बार भाई टाइम भी बहुत कंज्यूमिंग हो गया। अब रास्ते में आते आते मैंने एक शॉप पे देखा भाई, एक प्राइस प्रिंटर की देखी, फिर यहाँ पे आ गया ऑनलाइन में। यहाँ पे मैंने थोड़ा रिसर्च कर लिया, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे 2 प्रिंटर अच्छे लग रहे हैं। एक जो मैंने अभी तक यूज़ करा नहीं है, TVS का भी आता है, जो अपनी मोटरसाइकिल आते हैं ना उसी तरह का वो उनके प्रिंटर भी आता है, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो ये लगभग 15 हज़ार रुपये के आसपास आता है। अब ये यहाँ पे प्राइस बढ़ गया है, लेकिन ये एक्चुअली 15 हज़ार रुपये के आसपास आता ही है, TVS का प्रिंटर। ठीक है, तो ये एक प्रिंटर है, ये भी बारकोड प्रिंटर है। इसमें से भी आप सारे शिपिंग लेबल जो है ना वो प्रिंट कर सकते हो। और अभी दूसरा एक मैंने देखा है जो मैं यूज़ करता हूँ, वही कंपनी का है, TSC का है। देखो ये TSC का है, ये तो मैंने यूज़ करा है। ये खाली मॉडल अलग है, मेरा 244 प्रो था, ये 244 ही है। प्रो का थोड़ा और प्राइस, ये लगभग 13,000 तक है। अभी डिसाइड करूँगा कौन सा लेना है कौन सा नहीं।
और 1-2 दिन में नया प्रिंटर ले लूँगा। तो चाहे एक तो ऑनलाइन से ले लूँगा या फिर अगर हमारे यहाँ पे मिलता है अच्छा तो वहाँ पे डील अगर अच्छी मिलेगी तो मैं वहाँ से ले लूँगा। देख लेते हैं अभी क्या करना है। बाकी ना गाइज मेरे पास ना और ना 2 प्रिंटर है। देखो एक ये वाला प्रिंटर है जो हमारा ई-कॉमर्स में ना हमें काम आता है। ये बेसिकली इप्सन का प्रिंटर है, कलर प्रिंटर जिसमें से हम मैनिफेस्ट जनरेट करते हैं। और एक ना मेरा जब भी शोरूम था ना तभी मैंने इप्सन का रिसिप्ट प्रिंटर लिया था जो टैक्स इनवॉइस जनरेट करने के लिए ना, तो वो कम यूज़ आता है। मेन तो ये और ये, अगर आप भी ई-कॉमर्स करोगे तो आपको एक ये लगेगा और एक ये लगेगा। अगर आपका बजट नहीं है तो मैं एक आपको ना दोनों का कॉम्बो जो है ना वो एक बढ़िया देता हूँ A4 साइज में, वो देख लो। ये देखो भाई कैनन का है, A4 साइज के लिए तो आप ना टेम्प्रेरी बेसिस पे इस पे सही से सारे काम निपटा सकते हो। जैसे शिपिंग लेबल भी आपके इसमें से ही निकल जाएंगे, साथ में मैनिफेस्ट है वो भी आपका निकल जाएगा। कैनन का है तो ब्रांडेड चीज़ है, वारंटी के साथ आपको मिलेगी 1 ईयर वारंटी। और प्राइस देखो भाई बहुत ही सस्ता है, 3699, मतलब भाई 3700 का ही प्रिंटर है। तो अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैंने ऑलरेडी टैग करा हुआ है भाई, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आप बजट वाला रहेगा तो आप देख लेना, ये यूज कर सकते हो अर्ली स्टेज ना। भैया एक थोड़ी सी ना सीक्रेट स्ट्रैटेजी में आपको यहाँ पे बताने वाला जो कि हम खुद भी इंप्लीमेंट करते हैं हमारे धंधे में। वो क्या है, स्पेशली ये ई कॉमर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो है ना राखी का फेस्टिवल आने वाला है, तो अभी हमने क्या करा है भाई देख लो, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो भैया हमने बहुत सारी राखियाँ जो है वो लाई हुई है और यहाँ पे उसकी पैकिंग चल रही है। अब जो देखो हम क्या करने वाले ना, यहाँ पे जो है ना ये सब जो देख रहे हो ना ये सब राखी है, ये हमने ऑलरेडी पॉलीथीन में पैक करी हुई है। अब जो भी हमें आज से ऑर्डर्स आने वाले ना, सारे ऑर्डर्स में ना हम फ्री कॉम्प्लीमेंट्री कस्टमर के लिए राखी प्रोवाइड करने वाले, जिससे कस्टमर भी खुश हो जाएगा और वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी खासी रिव्यू रेटिंग भी दे देगा। तो भैया ये सारी जो सीक्रेट्स रहते हैं ना ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन आपका भाई ना ट्रूली आपको शेयर कर देता है। जो हमारे वेयर हाउस में हम जो कर रहे हैं वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस बात पे भैया इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक्स तो होने ही चाहिए भाई, फटाफट लाइक कर देना। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। भैया एक छोटा सा हमारे वर्कशॉप रिलेटेड अपडेट आपको देना चाहता हूँ। जो हमारा ना अपकमिंग 20 जुलाई को वर्कशॉप होने वाला है, अब कुछ ही दिन बचे हुए, एडमिशन भी हो रहे हैं। तो अगर आपको डीपली ई कॉमर्स बिजनेस सीखना है तो आप हमारा ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हम मीशो, फ्लिपकार्ट जीरो से पूरा सिखाते हैं। साथ में सिर्फ सिखाते नहीं कि भैया ये करना है, उसमें हम आपको स्ट्रैटेजी भी देते, प्राइस स्ट्रैटेजी भी देते, प्रोडक्ट कहाँ से लाना है, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण वो रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और भाई एंड ऑफ द डे ना जो भी पैसा प्रोडक्ट में लगाओगे ना पूरा नुकसान में चला जाता है, उसकी एक भी ऑर्डर्स आती नहीं है। तो हम प्रोडक्ट सिलेक्शन का भी बताते, साथ में सोर्सिंग भी बताते। लगभग मेरे को बात करो ना तो 8 साल का ना मार्केट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पिछले ना 8 से 9 साल से ना होलसेल में हूँ, होलसेल का काम कर रहा हूँ, पूरा ऑफलाइन मार्केट भी मैंने देखा हुआ है। तो ये सारी चीजों से ना बात कैसे करना है, डील कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको हमारे वर्कशॉप में सिखाता हूँ। साथ में एक और चीज है जो कि है एडवर्टाइजिंग। अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में एड अगर स्ट्रैटेजी पता नहीं है ना कि एड किस तरह से रन करते हैं, कौन से कैटलॉग के ऊपर कितना बजट सेट करना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो डिटेल में हम इस वर्कशॉप में सिखाते हो। अगर आप इनको इंप्लीमेंट करते हो ना तो भैया रिजल्ट ना आपको सच में ताबड़तोड़ आता है। तो ये जैसे कि आप देखते हो हमारा भी अच्छा खासा आरओआई आया था, ताकि हम प्रॉफिटेबल धंधा करते। लेकिन बहुत सारे लोग ना ऐड तो रन करते हैं, पैसा भी सुबह से 1-1.5 घंटे में 2-4 घंटे में पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते और बाद में ऑर्गेनिक ऑर्डर तो भाई भूल ही जाओ। तो ये सारी चीजें ना वो आपको वर्कशॉप में सीखने को मिलेगी। तो अगर आपको वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपको ना हमारा व्हाट्सअप नंबर दिखेगा, एक बार मैसेज कर देना। बाकी हमारा स्टाफ है, हमारी टीम रहती है, उनमें से कोई आपको रिप्लाई दे देगा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। भाई बहुत ही बेसिक फी है, इतना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके सामने जो मैं आपको एजुकेशन देता हूँ ना भाई अफलातून एजुकेशन है। मतलब ना सच में ताबड़तोड़ डिटेल में, साथ में आपके जो सवाल रहते हैं ना, बहुत सारे क्वेरीज रहेंगे आपके दिमाग में। भाई कोई भी इशू आता है ना तो वर्कशॉप में आप सीधा ना वीडियो कॉल पे मुझे लाइवली पूछ सकते हो। ऐसे अगर बाहर किसी को एक क्वेश्चन का आंसर लेने के जाओगे ना तो भाई मिनट के हिसाब से पैसे लेते हैं, लेकिन आपका भाई आपको सारी चीजें ना खुल के बताता है।